पूरी दुनिया में जो भगवान का है वो मेरा भी है, जो मेरे भगवान का नहीं वो हमारा नहीं हो सकता। नंदी को छोड़ दिया भगवान शंकर ने, और जहां पर नंदी को छोड़ा, जिन्होंने अमरनाथ की यात्रा की होगी ना, उन्होंने ये स्थान देखे होंगे। कौन कौन अमरनाथ की यात्रा कर चुके हैं? जय भोलेनाथ, बोलो शंकर भगवान की। और बंधुओं, जो पुराना रास्ता है वहां से जाते जाते जहां पर भगवान शंकर ने नंदी को छोड़ा, उस जगह का नाम पड़ गया बैलगांव, और आज बदलकर उसका नाम पड़ चुका है पहलगांव। और उसके आगे जब गए, जाते जाते गणेश जी को छोड़ दिया। जहां गणेश जी को छोड़ा उस पर्वत का नाम पड़ा गणेश टॉप। सिर पर गंगा थी, गंगा को छोड़ दिया, जहां गंगा को छोड़ा उस जगह का नाम पड़ा पंचतरणी। और बंधुओं, बिच्छू सर्प छोड़ दिए, जहां पर बिच्छू सर्प छोड़े ना, उस जगह का नाम पड़ा बिच्छू टाप। जितने आभूषण थे, जितने अस्त्र शस्त्र सब छोड़ दिए भगवान ने। और जैसे ही अमरनाथ की गुफा में पहुंचे, वहां जाकर के जोर से शंखनाद किया, शंख बजाया। शंख की ध्वनि सुनकर के दूर दूर तक जो पशु पक्षी थे वो उस पर्वत को छोड़ करके चले गए। पर्वत खाली हो चुका, गुफा खाली हो चुकी। पर जिस गुफा में कथा सुनाने वाले थे शंकर भगवान, वहां पर एक तोते के अंडे, एक अंडा वहां पर घोंसले में पड़ा था। तोते उड़ करके चली गई, अंडा शेष रहा। देवी पार्वती आसन लगा करके बैठे, भगवान शंकर कथा कहने वाले थे। कथा कहने से पहले देवी पार्वती जी से कहने लगे, देवी जब भी मैं कथा कहता हूँ और आप कथा आज सुनने वाली हैं, आगे वाला उसका प्रत्युत्तर देता रहे ना, कथा सुनाने का बड़ा आनंद आता। कदे कोई गल सुना करता है तो जेडे सुनने वाले अगू पूरा भला करते हो, हाँ जी बोला करते हो, उन्हें समझे च गल आवा करती हो, सुनाने वाले और लगन करने और गल सुनाते। पर जे सुनाने वाले बुआसियां मारा दे हो, आलस करने भरोचे दे हो, सुनाने वाले सोचते पता नहीं समझ चली आ, छोड़ो। शंकर भगवान की देवी पार्वती जी से कहते, देवी मैं जब कथा कहूँ आपको ओम 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 कहना है। शंकर जी कथा कह रहे हैं, देवी पार्वती ओम ओम कह रही हैं। पहले दिन भगवान शंकर कथा कह रहे हैं, देवी पार्वती कथा सुनते सुनते ओम ओम का उच्चारण कर रही है। करते करते पहले दिन की कथा हुई, दूसरे दिन की कथा हुई, तीसरे दिन की कथा हुई, चौथे दिन की कथा, पांचवें दिवस की कृष्ण की बाल लीलाएं चल रही थी। और भगवान शंकर कथा के माध्यम से कह रहे थे कि भगवान कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चोरी किए। देवी पार्वती के मन में एक विचार आया कि भगवान गोपियों के वस्त्र क्यों चोरी कर रहे हैं। प्रभाव आने ही लगा, रोक दिया, आने नहीं दिया। क्यों? पिछला जन्म स्मरण आया, सती का अवतार जब होगा, प्राणा जन्म चेताया, इसलिए विचार रोकी उड़े। क्यों रोकिया विचार? मन में विचार आया कि पिछले जन्म में एक बार मैंने गलती की थी और मुझे वो जन्म त्यागना पड़ा। क्या गलती की थी देवी सती ने? जब राम जी को 14 साल का वनवास हुआ, वो वन में विचरण कर रहे थे, सीता का हरण करके रावण जी ले गए थे। भगवान राम और लक्ष्मण जंगलों में सीते सीते तुम कहाँ हो सीते पुकार रहे थे। इतने में
भगवान शंकर राम जी की कथा ऋषियों के मुखारविंद से सुन करके कैलाश की ओर लौट रहे थे और जब वन में से गुजरने लगे ध्यान आया कि जो कथा मैंने श्रवण की मेरे प्रभु इसी वन में लीला कर रहे हैं, यदि मेरी आंखों को भगवान का दर्शन हो जाए तो मेरी कथा सफल हो जाए। देवी सती को ये बात कही और अपनी दृष्टि से भगवान के दर्शन कर रहे हैं। उस वन में राम जी के दर्शन हुए। देवी सती ने भी दर्शन किए, पर सती के मन में वहम आया कि जे राम यदि सचमुच विष्णु का अवतार है तो सीता का हरण रावण करके ले गए, ये दिव्य दृष्टि से देखें और सीता को छुड़ा करके क्यों नहीं ला रहे। मन में वहम आया, संदेह हुआ, क्यों ना मैं परीक्षा लूं। भगवान शंकर ने समझाया पर मानी नहीं बात। जब नहीं मानी तो भगवान ने कह दिया कि यदि सचमुच विश्वास नहीं होता तो परीक्षा लेकर के देख लो। सचमुच परीक्षा लेने चली गई देवी सती। भगवान शंकर ने पहले मना किया, बात नहीं मानी, रूप बनाया सीता माता का। और जहां राम और लक्ष्मण पुकार रहे हैं, सीते सीते लौट आओ सीते, तुम कहाँ हो सीते, उनके कुछ आगे चलने लगी प्रकट होकर के रूप माता सीता का बनाकर आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण ने देखा, विचार करने लगे, रूप तो सीता मैया के जैसा है पर सीता मैया नहीं हो सकती, कोई जोग माया हो सकती है। क्यों पहचाना? क्योंकि सीता मैया तो मर्यादाओं को लेकर के धरती पर आई, वो साक्षात आदि शक्ति हैं। इसलिए वो कभी मेरे भगवान श्री राम जी के आगे एक कदम भी नहीं चली, वो तो 2 कदम पीछे चलती राम जी से। जे आगे आगे जो चल रही हैं, जे सीता माता नहीं हो सकती, जे कोई जोग माया हो सकती। पत्नी का धर्म है वो तो कभी भी जो अपने से महान हो, अपने से बड़ा हो, कोई भी छोटों को बड़ों के आगे आगे नहीं चलना चाहिए। वो चाहे चलने का मार्ग हो, चाहे कोई शिक्षा का मार्ग हो, चाहे कोई कर्म का मार्ग हो। महायनो येन गतः स पंथः, महाजन जिस रास्ते पर चले वही रास्ता बना करके उनके पीछे पीछे उनका अनुसरण करना चाहिए। और पतिव्रता स्त्री को कभी भी पति की आज्ञा को टालना नहीं चाहिए और ना ही उनके आगे आगे चलना चाहिए। आगे आगे चलने का मतलब ना तो उनकी बात को काट कर कोई बात करनी चाहिए। ये पतिव्रता स्त्री के लक्षण हैं। और सीता माता साक्षात प्रतिव्रत धारण करके धरती पर आई। जब राम जी ने देखा और सीता के रूप में जाकर के चरणों में गिर पड़े, बंधु प्रणाम किया, कहने लगे भैया तुम वन में अकेले कहाँ घूम विचरण कर रहे हो? मेरे स्वामी भोलेनाथ नहीं आए, वो कहाँ हैं? पहले ही मेरी सीता का कोई हरण करके ले गया, इसलिए तुम भी वन में अकेले मत विचरण करो, आप भी लौट जाओ कैलाश को वापिस। बंधु जैसे ही राम जी ने ये शब्द कहे, आज सीता का रूप बनाए देवी पार्वती, कृष्ण सती मैया लज्जित हो गई, लज्जा से सिर झुक गया, तुरंत वहां से चली गई, कुछ नहीं बोला। शंकर जी के पास आई, भगवान शंकर ने कहा ले आए हो मेरे प्रभु की परीक्षा? देवी सती ने कहा नहीं स्वामी जी, मैं तो दूर से दर्शन करके आई, जैसे आप दर्शन कर रहे हैं। झूठ भी बोला। उसी समय भगवान शंकर ने संकल्प किया कि आपने मेरे भगवान की परीक्षा ली और रूप किसका बनाया? सीता माता का। आज से मेरा और आपका पति पत्नी का रिश्ता खत्म। आज से मैं आपको अपनी सीता माँ के रूप में देखूंगा, क्योंकि आपने मेरी माँ का रूप बनाया। तो बंधुओं दूसरी बार भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए देवी सती को पार्वती के रूप में पर्वत की पुत्री बनकर के, शैल पुत्री बनकर के आना पड़ा। यही गलती हुई थी।
और आज जब भगवान शंकर ने कहा कि कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चोरी की, ये भावना आई लेकिन रोक दी कि कहीं ये वाला जन्म भी मेरा यूं ही ना बीत जाए। और इतना ध्यान लगा भगवान की ओर, मन इतना लगा कि भाव समाधि में चली गई। और भाव समाधि में जाने पर माँ देवी पार्वती ने ओम ओम का उच्चारण बंद कर दिया, भूल गई ओम ओम बोलना। और वो जड़ा पिछे तोती दा घोंसला होदे च अंडा हा तोती दा, वो अंडे विच तोती दा बच्चा कथा सुना करता है। जिन्हें ओम का उच्चारण बंद होया, वो तोती दा बच्चा विचार लगा करने की खुदा एक कथा विश्राम नहीं लेता, तुरंत अपनी चोंच कने अंडा फोड़िया, अंडे में जो बाहर आइए और तोते का बच्चा ओम 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 का उच्चारण करना प्रारंभ करता। 5, 6, 7 दिन बीती। 7वें दिन की कथा जिस वे विश्राम हुई, भगवान शंकर ने एक जोरिए जयघोष किया, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। जिन्हें जय बोलिया, पार्वती माता की समाधि खुली। कहती स्वामी जी आगे क्या हुआ? भगवान शंकर कहते आगे कथा को विश्राम हुआ। कहती स्वामी जी मैंने तो कथा यहाँ तक सुनी, कृष्ण लीला तक, मैं तो भाव समाधि में चली गई। तो शंकर भगवान कहते ये ओम 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 कौन उच्चारण कर रहा था? शंकर भगवान भी जानते हैं, परंतु लीला कर रहे हैं बंधु। क्यों लीला कर रहे हैं? देवी पार्वती तो अमृतमय कथा का श्रवण कर ही रही हैं, पर उसके बहाने बहाने किसी और को भी कथा कह रहे हैं। जो श्रोता बन करके भगवान शंकर के आने से पहले आसन लगा करके उस अंडे में बैठ गए। पर वो घोंसला कहाँ था? शंकर भगवान की पीठ के पीछे। और ये भी शिक्षा दे रहे हैं कि कथा को सामने बैठ करके सुनना चाहिए, पीठ पीछे बैठ करके कथा को चोरी से नहीं, सामने बैठ करके श्रवण करना चाहिए। और दूसरा ये भी शिक्षा देना चाहते हैं कि अभी अभी मैंने इनको शिष्य के रूप में धारण किया। जो गुरु शिक्षा दे उनके लिए वो शिष्य शिष्यता को प्राप्त हो जाता। और आज मेरा शिष्य जिसने ये कथा सुनी, कहीं ये कथा कोई और रूप ना ले ले, इसलिए भगवान शंकर बस मारने का नाटक कर रहे हैं। वास्तव में वो अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं शिष्य को। त्रिशूल लिया, जैसे ही शुकदेव मतलब शुक मैंने तोते की ओर बढ़े, तोते ने वहां से उड़ान भरी। उड़ते उड़ते वेद व्यास जी की कुटिया के पास आए। और यहाँ पर वेद व्यास जी की धर्मपत्नी जिनका नाम था विटिका, ऋतु स्नान से जैसे ही वो संपन्न हुई, बाल सुखाने बैठी थी, जोर से मुंह खोलकर जुमाई ली। और उस जुमाई के लेते लेते ही तोते के बच्चे ने सूक्ष्म छोटा सा रूप बनाया और मुख के रास्ते गर्भ में चले गए और वहां पर मनुष्य का रूप धारण करके आसन लगा करके बैठ गए। जो कथा अभी भी भगवान शंकर से श्रवण की, उसका चिंतन करने लगे, सोचने लगे। शंकर भगवान भी बंधुओं ऋषि की कुटिया के बाहर अपना आसन लगा करके एक वृक्ष के नीचे वेश बदल करके रहने लगे, अपने शिष्यता की पालन के लिए, शिष्य को सुदृढ़ मजबूत करने के लिए कि जो अभी अभी कथा सुनी है, ये शिष्य उसका पूर्णता से ध्यान करे, चिंतन करे। क्योंकि गुरु शिष्य का नाता जैसे माता पिता का बच्चे के प्रति नाता होता है, उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर के गुरु शिष्य का नाता होता। माता पिता जन्म देते हैं बंधुओं, जन्म के बाद शिक्षा के लिए अध्यापक गुरु होते हैं, शिक्षक गुरु होते हैं। उनके यहाँ हम बच्चों को छोड़ दें, फिर गुरु और शिष्य का जो संबंध है
वो एक विश्वास और मजबूत दृढ़ निश्चय वाला संबंध है, क्योंकि गुरु अपने शिष्य को हमेशा ऊंचाइयों पर देखना चाहता है और अपने शिष्य को अच्छे से अच्छा बनना देखना चाहता है। भगवान शंकर भी आज सुखदेव मुनि को वो कही हुई कथा पर अमल करने के लिए वहां आसन लगा करके बैठ गए। 1 साल बीता बंधु। 1 साल के बाद 9 महीने के बाद बच्चा जन्म लेता है बंधु। 9 महीने बीत गए पर बेटिका के यहाँ उस बच्चे ने जन्म नहीं लिया। अब बेटिका अपने पतिदेव से कहती है वेद व्यास से कि मेरे गर्भ से ओम ओम की मंत्रों की ध्वनि आती, पर 1 साल बीत गया, ये संतान जन्म लेकर के नहीं आ रही। इनसे कहो ना, अब मुझसे और वेदना सहन नहीं होती कि ये जन्म ले ले। वेद व्यास ने हाथ जोड़ करके गर्भ से कहा कि आप जन्म लेकर के आ जाओ, आपकी माता को बहुत वेदना हो रही है। गर्भ से ध्वनि आई बंधु, आवाज आई, पिताजी यदि आप सचमुच चाहते हैं मैं जन्म लेकर के आऊं तो जाओ नारायण की भक्ति करो, और जब नारायण प्रकट हो जाएं तो नारायण जी से कहना कि मुझे उनकी माया स्पर्श ना करे, फिर मैं जन्म लेके आऊंगा। नारायण की भक्ति करते करते 3 साल बीत गए बंधु। 10-11 साल बीत गए। 11 साल के बाद जब नारायण प्रकट हुए तो सबसे पहले प्रणाम किया बेटिका ने, वेद व्यास ने। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि पुत्रवती भव, पुत्र का वरदान नहीं उड़िया। और पूछा क्यों याद किया मैं? वेद व्यास जी कहते भगवान आज इतने वर्ष बीत गए लेकिन ये संतान जन्म लेकर के नहीं आ रही, और इनका मानना है कि जब नारायण आए ये वचन लेना कि नारायण प्रकट होकर के हमें आशीर्वाद दे तो मैं जन्म लूंगा, कि उनकी माया मुझे स्पर्श ना करे। भगवान ने वरदान दिता बंधु कि मेरी माया इस बच्चे की स्पर्श नहीं करेगी। 12 साल के बाद वेद व्यास जी और बेटिका का एक पुत्र ने जन्म लेता, जिसका नाम रखा सुखदेव। सुख तोते दी आखदे और नाम रखा सुखदेव। और जन्म लेंदे ही बंधु वो जंगल वाली तरफ चली पे, कुसाली तरफ नहीं दिखा, ना माता ली तरफ ना पिता ली तरफ। जंगल च जाकर दे पिताजी आवाजा मारते मारते जाकर दे, पुत्र पुत्र लौट आओ, पुत्र तुम कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हारा पिता। पर एक बार भी वे सुखदेव मुनि ने उड़ करके पीछे नहीं देखा। कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी नदी में। वेद व्यास जी जब गए तो स्त्रियों ने पर्दा कर लिया शरीर को। वेद व्यास जी कहते अभी अभी नौजवान मेरा पुत्र यहाँ से गुजरा, आपने पर्दा नहीं किया, मैं बुजुर्ग हूँ वृद्ध हूँ, मुझसे क्या पर्दा। तब उन स्त्रियों ने जवाब दिया वेद व्यास जी को कि आपने दुनिया की माया को देखा है, स्पर्श किया है। आपके पुत्र जिन्हें आप पुत्र पुत्र कह रहे हैं सुखदेव मुनि, वो तो इन मायाओं से परे हैं, उनको तो ये माया स्पर्श नहीं कर सकती, इसलिए उनसे कोई पर्दा नहीं। आपसे पर्दा है बंधु, जो परमात्मा का रूप है, परमात्मा से कोई पर्दा नहीं। जैसे छोटे छोटे बच्चे माता पिता बिना वस्त्रों के अपने सीने से लगा लेते हैं उनको, हम और आप भी भगवान के लिए छोटे छोटे बच्चे हैं। हमने वस्त्र पहने हैं नहीं पहने हैं कोई मायने नहीं रखते, भगवान की नजर में हम उनके छोटे छोटे बच्चे ही हैं। पर पेड़ लताओं ने मुड़कर के जवाब दिया अरे जिन्हें तुम पुत्र पुत्र कह के पुकार रहे हो, न जाने वो कितनों के पिता बन चुके, इसलिए लौट जाओ वापस। वेद व्यास जी लौट करके वापस आ गए।
और आज बंधु वही विचार कर रहे थे जब खिन्न मन से बैठे थे। नारद जी से चतुश्लोकी भागवत प्राप्त हुई, 18,000 श्लोक लिखे और विचार आया कि ये मेरे पुत्र इतने पवित्र आत्मा हैं जिन्होंने जन्म लेने से पहले ही भगवान की कथा को सुना और 12 साल तक उसका चिंतन किया। वो भी कहाँ, गर्भ में। सबसे ज्यादा कष्ट बच्चे को कहाँ होता? गर्भ में, माँ के गर्भ में। एक बच्चे को सबसे ज्यादा दुख कष्ट माँ के गर्भ में होता वो लोग। पर 12 साल तक सुखदेव मुनि ने वहां बैठ करके तो सुनी हुई कथा का चिंतन किया और 12 साल के बाद भगवान शंकर के लाश को वापस ले लौट करके पिताजी आज विचार कर रहे हैं कि ये इतनी पवित्र कथा है, अमृत, ये अमृत ऐसे पात्र में रखा जाए जो पात्र भीतर से पवित्र हो। और भीतर से सुखदेव मुनि बिल्कुल साफ हैं, पवित्र हैं, पावन हैं, गुफाओं में बैठ कर के भगवान का चिंतन करते रहते हैं। आज शिष्यों को भेजा कि जाओ मेरे पुत्र को बुला करके लाओ। शिष्यों ने जाकर के आवाजें लगाई पर उनकी समाधि नहीं खुली, वापस लौट आए। फिर पिताजी ने शिष्यों को कुछ मंत्र पढ़ाए, श्लोक पढ़ाए और कहा कि जाओ इन श्लोकों का पाठ करो, ये श्लोक गाओ जी है। वो शिष्य सुखदेव मुनि को लाए जिथे समाधि च बैठे थे और आंधी श्लोक गाना शुरू किए। जेड़ा श्लोक शिष्य गा करते हैं वो की सुखदेव मुनि अपने हृदय च भगवान जी की दिखा करते हैं। बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णियों कर्णिकार विप्रदवासः कनक कपिशम वैजयन्तीं च मां रंध्रान वेणुरदर सुदया पूरयन् गोपवृंदै वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्रापिशद गीतकीरति। भगवान की बाल रूप की झांकी का दर्शन है इस श्लोक विच। यह दर्शन सुखदेव मुनि हृदय विच भगवान जी का करा करते हैं बंधु। जिन्हें शिष्य एक श्लोक बोलिया चुप होइए। सुखदेव मुनि की आंखा खुलियां, आखन लगे और श्लोक सुनाओ। शिष्यगण आखन लगे जे सचमुच तुसीं और श्लोक सुनना चाहते हो तो पिताजी को ऐसे 18,000 श्लोक अपने पिताजी की शरण में जाओ ते 18,000 श्लोक उन्हें को सुनो, श्रवण करो। आज बंधु सचमुच सुखदेव मुनि ने समाधि छोड़ी, दौड़ते दौड़ते अपने पिताजी के चरणे चाहिए। आवाजा मारते मारते जो पिताजी आए अदू पर तो ये वापस नहीं गए क्योंकि पिताजी की पुत्र के प्रति मोह था, इसलिए वापस नहीं आए सुखदेव मुनि। पर अज उनके परमात्मा की जी चर्चा ही ओदा भंडार हा पिताजी को उन्हें खिंची है सुखदेव मुनि की वापस लिया है पिता को। 18,000 श्लोक पढ़े, सांख्य योग की शिक्षा ग्रहण की थी बंधु। फिर सुखदेव मुनि जंगलों से चलिए और भगवान जी का चिंतन ध्यान करते रहे। एक बारी राजा परीक्षित जी जो सत्य रोजी ना श्राप लग गया ना, पहले बारी कथा सुनाने लिए राजा परीक्षित जी गंगा के तट पर सुखदेव मुनि जी आए। शौनकादि ऋषि सूजी महाराज ने पूछते ये राजा परीक्षित कौन है? इन्हें दी सत्य रोजना श्राप की लग गया, एक गल विस्तार करना सिखाओ।